ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीता जी के स्वयंवर का प्रसंग चल रहा है। राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं और यहाँ पर ऐसे समय में सबके मन में क्या चल रहा है, तुलसीदास जी उसका चित्रण कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने देखा कि सीता जी के भी मन में बहुत सारी बातें आ रही थी और उनको व्याकुलता भी हो रही थी, संकोच भी हो रहा था। और ये सब चलते चलते मन में जो भी चल रहा था उन्होंने अपने मन को समझाते हुए बड़े विश्वास को लाकर धैर्य धारण किया और वो सोचने लगी कि ये इतने महान और दिव्य हैं राम जी कि ये अवश्य ही धनुष तोड़ देंगे। और सीता जी सोचने लगी कि यदि हमारी प्रतिज्ञा सच है और तन मन आनी से हमने निश्चय कर रखा है कि ये ही हमें पति के रूप में प्राप्त होंगे, हमारा मन इन्हीं भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में निमग्न है, तो जरूर ही भला होगा, अच्छा होगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी मन में बात आ रही है, नेगेटिव बात आ रही है, नकारात्मक जो बातें आ रही थी, उसको अपने मन में ऐसा विश्वास और ऐसा भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास, भगवान में जो गुण हैं, उन्होंने जो महान कार्य किए हैं, उनको कार्यों को याद करते हुए उन्होंने मन में धैर्य धारण कर लिया। और देखिए, भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में वास करने वाले हैं। इसलिए सीता जी सोचती है कि जब हम मन मन प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा प्रार्थना तो अवश्य सुना जा रहा होगा। निश्चय ही भगवान राम श्री धनुष को तोड़ेंगे और हमको सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा, हम ही उनकी दासी बने। यहां से ये पता लगता है कि भगवान राम के साथ सीता जी दास्य भाव में थे, दास भक्ति। हम तो दास है भगवान के, अलग अलग प्रकार के भक्ति है। कोई भगवान को अपना बच्चा ही बना लेता है। मथुरा में जाएंगे, कृष्ण भगवान को छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे हैं, वो लेके घूमते रहते हैं, पूरे मथुरा में घूमते रहेंगे, उनको सजा हो जाके, कृष्ण कन्हैया छोटे हैं। भावना है भक्त की, कैसे भी भगवान के से जुड़ो ना, कैसे जुड़ना जुड़ो, पूरे जीवन में सुबह शाम तक भगवान आ जाने चाहिए। दास्य भाव से जुड़ो, पुत्र भाव से जुड़ो, पिता भाव से जुड़ो, जैसे जुड़ना है जुड़ो, मातृभाव से जुड़ो। हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी सभी दास्य भक्ति के उदाहरण हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है दास्य भक्ति के। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, यहां पर एक सिद्धांत बता दिया गया है कि जिसका जिससे पर सत्य प्रेम होता है वो अवश्य ही उसे प्राप्त होता है। संकल्प है, करो, अपने मन में प्रेम पैदा करो अपने लक्ष्य के प्रति। जो भी चीज चाहिए संसार में मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। यह तरीका है। अगर आपको कोई लक्ष्य अपनी प्राप्त करनी है, कोई चीज इस संसार में प्राप्त करना है, उसे खूब प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, क्यों नहीं प्राप्त होगा। आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हैं, बड़े बड़े यहाँ पर काम किए हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यहाँ पर खिलाड़ी लोग वो मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल। उन्होंने अपने दिल में इसको समा लिया कि ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा प्रेम है, हमको इसको प्राप्त करना है। अगर ऐसी दृढ़ निश्चय हो ना, तो भगवान भी आपके साथ आ जाते हैं, भगवान भी साथ में खड़े हो जाते, चलो इसकी सहायता करते हैं।
सत्य प्रेम होना चाहिए, मन से प्रेम होना चाहिए एकदम। आधा अधूरा होगा ना तो आप करोगे भी आधा अधूरा। एफर्ट अगर आधा अधूरा होगा, प्रयास आधा अधूरा होगा, तो कौन सा चीज यहां प्राप्त होने वाला है? ये भौतिक जीवन में भी ये सत्य है और आध्यात्मिक जीवन में भी यही सत्य है। जितना मुमुक्षुत्व बढ़ेगा हमारे मन में, जितना वो तीव्र होगा कि हमको भगवान को प्राप्त करना, जितनी तीव्र होते जाएगी ना, लौ तो जल नहीं है आपके अंदर। ये तो ऐसा है कि ज्योत से ज्योत जलाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। सदगुरु से ज्योत जलती है ये। और अगर ऐसी तीव्र तीव्र कामना भगवान से जुड़ने की होना मन में कि हम सब कुछ यहां पर अलग कर सकते हैं, आपके पास चॉइस आ जाए, तुमको भगवान से जुड़ना है कि तुमको ये कर, दुनिया की सारी चीजें चाहिए, हमको तो भगवान से जुड़ना है बस। दास हूं मैं। अगर दास्य भाव से भी चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे। पूरा धरती भी देना पड़े, छोड़ना पड़े ना, धरती का धन भी छोड़ना पड़े ना, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। कैसा है हमारे मन में? भगवान को नहीं छोड़ सकते, लेकिन सब छोड़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ का स्रोत तो वही है। आनंद का स्रोत वही है, सुरक्षा का स्रोत वही है, शांति का स्रोत वही है। कहां और ढूंढोगे? सब चीज का स्रोत वही है। ये विवेक अगर हमको प्राप्त हो जाए कि यहां पर नित्य वही है, बाकी सब अनित्य है, खत्म होने वाले हैं। यहां पर धन हो, प्रॉपर्टी हो, सगे हो, संबंधी हो, कोई भी हो, जिससे भी रिश्ता है, संबंधी हो या चाहे कोई भी हो, शरीर तक है ना। ये शरीर कुछ दिन का मेहमान पता नहीं चलता है, लगता है बहुत दिन हम लोग जीने वाले हैं, कब आ जाएगा पता नहीं समय। डरिए मत, अभी टाइम है। सब लोग ठीक रहे यहाँ पर, बस यही बात है। जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होती, भगवान हमको ठीक रखना, ये प्रार्थना करते हैं हम भगवान से। यहां पर उपनिषदों में ये प्रार्थना तो आती ही है कि भगवान हमको, हमारे गुरु को ठीक रखना, हमको ज्ञान मिले। जब तक ये ज्ञान प्राप्त ना होना, हमारा शरीर ठीक रखना, कानून ठीक रखना, सुनाई दे, आंखें ठीक रखना, हाथ पांव ठीक रखना, उसके बाद तुम ले जाओगे बिना तो कोई चिंता नहीं, वो अपने आप हो जाता है। चिंताएं खत्म, भय खत्म, इतनी महान चीज है। हमारे जीवन में एक क्रांति आ जाती है। क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जब ना हम इस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, क्षमा कीजिए, इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़े हो जाते हैं, महान हो जाते हैं, भगवान के सबसे प्रिय हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं, गीता के 18वें अध्याय में भगवान बोलेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। बाकी सबसे भी मैं करता हूं, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति उससे ज्यादा ही करता हूं। ज्ञानी, जिज्ञासु भक्त, जिज्ञासु भक्त एक दिन ज्ञानी होगा, और इस ज्ञानी से भगवान बोलते ज्ञानी सबसे महान है। महानता का गुणगान करते भगवान भी, ज्ञानी बन जाइए, जल्दी जल्दी बन जाइए। हमेशा दास्य भाव में नहीं रहना है। वही भगवान हो अंदर से, तो डरिए मत ये बोलने में, तुम वही हो। तुम्हारे अंदर जो वो चल रहा है सत्य तो वही है ना। जब शरीर के माध्यम से, इस शरीर के स्तर पर आकर हम ये बोलेंगे कि हम अहंकार करेंगे, नहीं हम ईश्वर है। बहुत लोग आए थे यहाँ, अपने आप को ईश्वर बनाने का प्रयत्न किए। हिटलर हो चाहे कोई हो, वो बोला हम आई एम द गॉड ऑफ द वर्ल्ड, मैं गॉड बन जाऊंगा, पूरा संसार मेरा होगा। चले गए वो, संसार तो यही है, वही चले गए। उस शरीर से गॉड बनने का प्रयत्न मत कीजिए, लेकिन जो गॉड है अंदर वो तो है ही, आप भी वही हो। बोलने में क्या डर है? जब शरीर भाव में नहीं है, अहंकार में नहीं है, तो ये बोलने में डर नहीं होना चाहिए कि हम ही वही है, हम ही राम जी है।
हमारे अंदर वही राम जी चल रहे हैं। है तो अब आ जाते यहाँ पर कि लक्ष्मण जी और भरत जी सब रामचरितमानस चल रहा है। आइए, जेहि के जेहि पर सत्य से नहीं हूं। अब देखिए, सत्य प्रेम है ना, इच्छा है ना, वैसे ही प्राप्त होता जाएगा सब कुछ। वासनाएं वैसे ही चलते जाएगी, मन में वैसे वैसे ही भाव आता रहेगा। अब उसको वही प्रिय लगता ही है, हमको जिसमें इंपॉर्टेंस देना, हमको अच्छा लगता है, हम उसी के पीछे पीछे जाएंगे। और वैसे ही हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हमको परिस्थिति भी मिलते जाएगी और वैसे वैसे होता भी जाएगा। किसी के जीवन में कुछ होता है ना, उसने मांगा था, कूदी ही, इसलिए उसको मिला। सीता जी ने भगवान राम की ओर देखकर अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम और दृढ़ कर लिया कि चलो, हमको फिर राम जी चाहिए ना, प्रेम दृढ़ कर मन में है? कृपा निदान भगवान राम सब जानते हैं, सीता जी के मन के भाव को भी जान गए होंगे। भगवान राम ने सीता जी की ओर देखा, क्योंकि अब वे सीता जी पर कृपा करने वाले, क्या कृपा करने वाले, धनुष तोड़कर। और उसके बाद चितव गरुरु लघु व्याल ही जैसे, भगवान ने धनुष की ओर ऐसे देखा, जैसे कैसे देखा मानो एक गरुड़ होता है ना, छोटे से सांप की ओर देखता है, हा? सर्प क्या है, गरुड़ का भोजन है, इसलिए सर्प गरुड़ को देखकर ना संकुचित हो जाता है, कि हमको खा लेगा अब। इसलिए उसी तरीके से ना धनुष भी ना भगवान राम के देखने के डर से ना हल्का हो गया। वो सर्प है, भगवान राम गरुड़ सर्प धनुष को खा जाएंगे। लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान राम धनुष के पास पहुंच भी गए हैं, उन्होंने धनुष की ओर दृष्टि भी की है। मानो लक्ष्मण जी समझ गए कि अब धनुष को टूटने में ज्यादा देर नहीं है। अब ऐसा जब परिस्थिति आ रहा था तो लक्ष्मण जी ने अपने पैरों से पृथ्वी को दबाया और पुलकित होकर बोलने लगे कि हे पृथ्वी के चारों तरफ जो लोग रह रहे हो, धारण करने वाले, जिसको रोकने वाले हो, तुम लोग सावधान हो जाओ। सबको लक्ष्मण जी सावधान कर देते। लक्ष्मण जी के वचनों से भी ना राजा लोगों को समझ में आ जाता है कि यह धनुष को तोड़ना कितना महान कार्य है, कि जिसके टूटने पर पृथ्वी के हिल जाने की आशंका है। लक्ष्मण जी ने ऊपर से ब्रह्मांड को पैरों से न दबाकर रोक लिया और नीचे से पृथ्वी को धारण किए, क्या कोल कच्छप आदि, वो सब पृथ्वी को अपने पीठ पर उठाए रखे। उनको कहा कि तुम लोग विशेष रूप से सावधान होकर पृथ्वी को पकड़ो, जिससे पृथ्वी गिरने ना पाए। लक्ष्मण जी बोले, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, ये सब ना पौराणिक शक्तियां हैं जो पृथ्वी को संभाले हुए हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी ना कि कच्छप शेष वाराह क्या है, ये सब ना एक प्रतीक है। पृथ्वी की जो शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो पृथ्वी को पकड़े रखती है। पृथ्वी के अंदर और सारी केमिकल रसायन शक्तियां हैं, अलग अलग नियम है, वो सब पृथ्वी को जकड़े रखती है। यही सब है वो कच्छप और वाराह। धनुष टूटने से ऐसा उत्पात होगा कि पृथ्वी के हिलने की आशंका है, इसलिए अब सब धैर्य धारण करके पृथ्वी को संभाले रहो। भगवान रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोग मेरा आदेश सुनकर सावधान हो जाओ। धनुष का टूटना जितना कठिन दिखा दिया, उतना ही कठिन मोह का नष्ट होना है। मोह कौन निवृत्त कर सकता है? परमात्मा। परमात्मा जब मोह दूर कर दे तो एकदम से ना एक महान परिवर्तन आ जाएगा। यहां पर हमको मोह क्या है, मोह क्या समझते हैं हम मोह से? जब हमारी परिस्थिति ऐसी होती है इस संसार में कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये जब समझ में ना आए ना कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, परिस्थिति का आकलन हम सही तरीके से न कर पाए,
और धर्म को अधर्म समझे, अधर्म को धर्म समझे, और क्या नित्य है ये भी हमको समझ में ना आए, और जैसे तैसे भौतिकवादी जीवन जब हम यहाँ जी रहे हैं तो इसको बोलते मोह में हम पड़े हुए हैं। दूसरे भाषा में भगवान की तरफ है नहीं, दूसरी भाषा में आध्यात्म की तरफ है नहीं, भौतिकवादी जीवन जी रहे, खाओ पियो मजे करो, यही संसार है, इसी में हम लिपट जाने वाले हैं, एक दिन एक समय आ जाएगा और चले जाएंगे और हमको कुछ नहीं करना, यही उद्देश्य है मेरा शरीर का। बहुत कठिन है ये धारणा को तोड़ना, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, इस धारणा को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अभी तो हम झूठ का जीवन जी रहे थे, यही मोह है ना। सत्य कुछ और है, समझो भैया। और अकेले नहीं होगा, परमात्मा की शक्ति भी हमारे साथ होनी चाहिए, वो मोह दूर करेंगे हमारा, महान परिवर्तन हो जाएगा हमारे जीवन में। अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ भौतिकवादी जीवन और कहां देखो दिव्य जीवन, मुक्त जीवन, ये महान घटना है। सब भय खत्म हो गया, काम क्रोध मद लोभ वो मात्सर्य खत्म, मन एकदम शांत सुंदर आनंदित हो गया, कोई भी परिस्थिति बाहर हो फर्क ही नहीं पड़ता है? क्योंकि बाहर की परिस्थिति समस्या थोड़ी ना थी। वर्ल्ड इज नॉट द प्रॉब्लम, वर्ल्ड इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज वी, द सॉल्यूशन इज वी। हम ही पर समस्या है, हम ही समाधान है, दुनिया नहीं। मत बोलो इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये जिम्मेदार था, वो जिम्मेदार, कोई जिम्मेदार नहीं है, सब अच्छे हैं। यहाँ पर जो भी हुआ ना वो हमारे अंदर मन की समस्या थी, इसलिए मन को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है ना हमारे शास्त्रों में। उपनिषद तक बोल देते मन एवं मनुष्यानाम बंधन मोक्ष कारण यो हो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। तो ये जीवन की महान घटना होने वाली है, धनुष टूटना यानी मोह खत्म होना। चाप समीप राम जब आए, जब भगवान श्री राम जी धनुष के पास आए तो समस्त जनकपुर वासी जो वहाँ बैठे हुए थे अपने अपने पुण्यों का स्मरण कर सोचने लगे कि यदि हमारे कुछ पुण्य हो तो उन पुण्यों का फल हमें यह मिले कि ये भगवान राम धनुष को तोड़ दे और सीता जी से उनका विवाह हो जाए। अब तुलसीदास जी कल्पना करते हैं कि धनुष तो एक जहाज के समान है और भगवान श्री राम जी का बाहुबल समुद्र के समान है, और धनुष रूपी जहाज भगवान श्री राम जी के बाहुबल रूपी समुद्र में डूबने वाला है। जब भगवान राम आए और धनुष को देखा तब तक जहाज पर आकर कौन कौन बैठ गए हैं उनके नाम गिनाते हैं। कौन कौन बैठा हुआ है जहाज पे? धनुष रूपी जहाज डूबने वाला है राम रूपी समुद्र में, और इस जहाज पर बैठे हुए हैं सब लोगों का संशय, डाउट, सब लोगों का अज्ञान उस धनुष रूपी जहाज पर आकर बैठ गया। मंद बुद्धि राजा लोगों का अभिमान, परशुराम जी जो आने वाले हैं उनका बड़ा भारी गर्व, देवता और मुनि लोगों की कायरता, तथा सीता जी का सोच और दुख, जनक जी का पछतावा कि हमने बेकार ही ऐसी प्रतिज्ञा कर कर अपनी हंसी करा ली, रानियों का दारुण दुख, ये सब आकर उस धनुष रूपी बहुत बड़े जहाज पर बैठ गए, माने उस जहाज पर आश्रित हो गए। सब लोग आश्रित हो गए थे ना, सबका ध्यान उधर चला गया था ना। धनुष टूटेगा कब? टूटे भैया, हमको शांति मिले। आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जब मोह टूटता है तो अज्ञान भी नष्ट हो जाता है और संशय भी निवृत्त हो जाते हैं। शंकराचार्य जी भाष्य में लिखते हैं कि आत्मज्ञान उदित होने पर अविद्या अपने कार्यों सहित नष्ट हो जाती है। और अविद्या के कार्य क्या है? कामना, भोग, जन्म मृत्यु और उनके कष्ट जो इस संसार में हमको आते हैं।
वही संकेत यहां पर दिया जा रहा है। धनुष मोह का प्रतीक है, इसके टूटने पर संशय, अभिमान, दुख आदि समाप्त हो जाएंगे। अर्थात ये सब मोह रूपी धनुष के ही अधीन हो रहे हैं। परमात्मा की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से मोह नष्ट होता है तो ये सब संशय, अभिमान आदि समाप्त होकर सर्वत्र शांति और विश्राम छा जाता है। भगवान राम की शक्ति बहुत अपार है। उनके बाहुबल रूपी समुद्र में अब ये जहाज डूबने वाला है। चाहत पार नहीं कोऊ कड़हारू। अगर कोई चाहे कि हृदय में भगवान के प्रकट होने के बाद भी मोह बना रहे, अहंकार आदि बना रहे, तो यह संभव है। क्यों? क्योंकि भगवान के बल के आगे सब नष्ट हो जाएंगे, इनको कोई बचाने वाला नहीं है। राम बिलोक के लोग सब चित्र लिखे से देखी। भगवान राम ने धनुष को देखने के बाद अपना सिर घुमाया। उत्तर दिशा में राजा लोग तथा जनकपुर वासी की ओर देखा तो क्या देखा कि सब एक टक सांस रोके हुए स्तंभित होकर देख रहे थे कि राम जी क्या करने जा रहे हैं, अभी धनुष टूटेगा नहीं टूटेगा। वो किस तरह से हो गए थे मालूम है? वो लोग चित्र लिखे, जैसे कागज पर बना कोई गतिहीन चित्र हो ना, उसकी तरह से दिखाई दे रहे थे। ऐसे एकटक खड़े हो गए। चितैसी कृपा यतन जानी विकल विशेष। और जब भगवान ने दूसरी ओर दक्षिण दिशा में देखा, जहां जनक जी बैठे थे, जिनकी बगल में सीता जी भी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने क्या देखा कि सीता जी बहुत व्याकुल है, पता नहीं धनुष तोड़ पाएंगे। भगवान तो धनुष तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी सावधान हैं। वे आध्यात्मिक शिक्षा भी देते चलते हैं साथ साथ में। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ तुलसीदास जी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्होंने क्यों रामचरितमानस लिखा? परमार्थ का प्रतिपादन करना उनका मुख्य उद्देश्य है। हमारे मन में परमार्थ के प्रति निष्ठा जगाना उनका मूल्य उद्देश्य है। इसलिए उनकी दृष्टि बराबर परमार्थिक प्रश्नों के समाधान की ओर लगी रहती है कि जो भी इस रामचरितमानस को पढ़ेंगे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर यहां मिल जाएगा, परमार्थिक प्रश्नों का। भगवान राम ने देखा कि सीता जी बहुत विकल है और निमिष बिहात कल्प सम तेहि। उन्हें एक एक क्षण, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। यदि कोई प्यासा बिना पानी के मर जाए तो ऐसे प्यास से मरे हुए व्यक्ति के मुंह में अमृत का तालाब भी उड़ेल दो तो बड़ा क्या लाभ होगा? बोलो, कुछ नहीं होगा। कार्य जो भी है समय पर करना चाहिए। जिस समय में जो कार्य करना चाहिए उस समय करो, बाद में करने से क्या फायदा? सीता जी की व्याकुलता इतनी है कि कोई प्राण घातक घटना घट जाए उससे पहले धनुष को तोड़ देना चाहिए, जिससे न सब लोगों को शांति मिल जाए। भगवान जी को ऐसा लगा। भगवान दूसरा उदाहरण विचारते हैं कि यदि बिना पानी के सारी खेती सूख गई और उसके बाद पानी बरसा तो इसका भी क्या लाभ? नियम यह है कि समय चूक जाने पर पछताना तो व्यर्थ है ना। क्या करोगे पछता कर? तो खो गया, चला गया। समय पर करना चाहिए था जो करना। बूढ़े हो जाते हैं लोग ना, वो पछताते हैं कि पहले हमने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया। अरे भैया, क्यों चिंता करते हो? उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप एक दिन भी तीव्रता से भगवान का नाम ले ले, जिस स्थिति में है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जैसी भी स्थिति में तीव्रता से भगवान का नाम ले लेना तो उतना ही पर्याप्त हो जाता है। आप में तीव्रता आनी चाहिए, तीव्रता। तो समय पर सब काम हो जाए, इससे अच्छा क्या बात होगा?
आँख कान सब सही चल रहा हो तो उस समय ना ये महान प्रयत्न करना चाहिए। जब सब लोग सब अपने अगल बगल के लोग, अपने परिवार के लोग सब बड़े अनुकूल है, आपका साथ दे रहे हैं, ऐसे समय में हमको ये भक्ति बढ़ानी चाहिए अपने शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति। वहीं से तो भक्ति जगेगी। तो समय पर कार्य होना चाहिए। इस नीति को ध्यान में रखते हुए भगवान ने सीता जी की ओर देखा तो पाया कि सीता जी के मन भगवान राम के प्रति न पूरी तरह से वहां पर झुका हुआ है, विशेष प्रेम है। लौकिक दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि सीता जी और भगवान राम अलग अलग है और सीता जी का प्रेम भगवान राम में है, परंतु तुलसीदास जी यहाँ दिखाना चाहते हैं कि मोह तभी दूर होता है जब परमात्मा उसे दूर करता है, और वह तब दूर करता है जब उसके प्रति पूरा प्रेम और समर्पण हो। देखो ना करके, बड़ी सत्य बात है ये। जिसका भगवान के प्रति पूरा प्रेम और समर्पण होगा ना, उसका क्या काम नहीं होता इस संसार में, है? सब कुछ हो जाता है। विश्वास तो रखो, समर्पण रखो पूरी तरह से। जब भगवान राम ने देख लिया कि सीता जी बहुत व्याकुल है, पूरी तरह से मन भगवान राम के चरणों में समर्पित है, अब बोले अब समय आ गया है, अब बहुत धनुष को तोड़ना चाहिए, क्योंकि सीता जी का मन पूरा भगवान में रम गया। तुलसीदास जी सीता जी के उदाहरण से साधकों को प्रोत्साहित करते हैं कि जैसे सीता जी के मन में भगवान के प्रति समर्पण भाव है ना, ऐसी ही भावना परमात्मा के प्रति हमको होना चाहिए। भगवान धनुष तो अपनी शक्ति से तोड़ रहे हैं, परंतु आगे किसको रखते हैं? गुरु को रखते हैं। उन्होंने मन में गुरु को प्रणाम किया कि उन्हीं के आशीर्वाद से धनुष टूट रहा है, उनको दे दिया सारा श्रेय। हमको भी जीवन में हम कुछ काम करें ना, लेना ही नहीं चाहिए क्रेडिट, संकोच होना चाहिए। कोई हमको हमारा बड़ाई करे ना, कुछ हमको काम कर दे, आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपके बिना तो होता ही नहीं, संकोच होना चाहिए। बोला अरे मेरा क्या है, सब तो ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की वजह से ये काम हुआ है। राम जी भी आते हैं तो ये नहीं बोलते हैं मेरी वजह से हुआ है, वो तो बोलते भैया गुरु ने आज्ञा दी ना, गुरु की वजह से, आशीर्वाद से धनुष टूट रहा है, गुरु जी आपकी कृपा से ये हुआ। इसी प्रकार से संसार में यदि कोई व्यक्ति महान कार्य करता है तो उसे बराबर स्मरण रखना चाहिए कि गुरु लोगों की कृपा से हम ऐसा कर रहे हैं, उनकी कृपा ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जरा अहंकार करके कुछ करके देखो, यहां बड़े झटका देते हैं भगवान जी, कब देंगे पता नहीं, लेकिन देंगे जरूर। कब ऐसा प्रारब्ध का झटका लगेगा कि हमको समझ में आ जाएगा कि हमारी शक्ति तो कुछ ही नहीं है यहाँ, धूल के कण के बराबर भी नहीं। धूल के कण के बराबर तो पूरी धरती है, ऊपर से देखोगे तो। जरा ऊपर चले जाओ। ऐसे एक दो वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक में भी अच्छे अच्छे आए थे, वो दिखाते क्या है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कैमरा ऊपर जा रहा है, ब्रह्मांड है, पूरे ग्रह है, तारे हैं, नक्षत्र है, और एकदम ऊपर से जाकर जब देखते हैं तो पृथ्वी दिखाई नहीं देता है। कितने सारे आकाश गंगा के बीच में एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है, धूल के कण के समान। उस धूल के कण के अंदर पता नहीं हम है कि क्या विशात है हमारी। और भगवान बोलते ये सारे जो ग्रह है, ये सारे जो आकाश गंगा है, ये सारे जो पूरी दुनिया है ना, एकांशेन स्थित जगत, मेरे एक अंश में स्थित है ये। भगवान का एक अंश और हम कम। तो गुरु लोगों की कृपा से हम ये सब कर पा रहे हैं। और फिर भगवान राम ने बड़ी शीघ्रता से धनुष को ऐसे उठा लिया, मानो बड़ा हल्का सा कोई कागज का चीज है, ऐसे उठा लिया, कागज का चीज। दाके में वो दामिनी जिमी जब लाई, जब भगवान ने धनुष को उठाया तो बिजली की तरह चमका, और फिर वह धनुष नम बंडल की तरह ना गोलाकार हो गया।
इसका माने भगवान ने धनुष उठाते ही झट से डोरी ऊपर चढ़ा दी और खींचा, तो खींचने से वह धनुष झुकते झुकते ना गोलाकार हो गया। और ये ना क्षण मात्र में हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला झटके में क्या हुआ। जब धनुष गोलाकार हुआ तो उससे पहले भगवान ने उठाया, डोरी खींची, चढ़ाई, फिर डोरी खींची, लेकिन सब कार्य इतने द्रुत गति से हुआ कि लोग बड़ी सावधानी के साथ खड़े खड़े देख रहे थे, वो समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। उसी बीच में जहां वह धनुष गोलाकार हुआ ना, तभी तड़ाक से आवाज हुई और धनुष पूरा टूट गया। उसकी ध्वनि आकाश में तड़ 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 करके जैसे मेघ गर्जना करती है ना, बड़ी देर तक मेघ गूंजती रहे और भुवन ब्रह्मांड सब हिल गया। बड़ी कठोर ध्वनि हुई चारों तरफ। रवि बाजी तजी मार्गू चले। यह आवाज सूर्य तक पहुंची और उसे सुनकर सूर्य के रथ के घोड़े बिदक गए और रास्ते में भटक गए, हिल गए ना। हड़बड़ा नहीं जाता, कोई जोर से आवाज हो तो कैसे हड़बड़ा जाएगा। सूर्य के घोड़े भी हड़बड़ा गए, अब पृथ्वी हिल गई। उसे संभालने के लिए दिशाओं के हाथी ने बड़ा बल लगाया, उनकी भी चिधाड़ निकल गया, बल लगाना पड़ा रोकने के लिए। और शेषनाग, वाराह, कुर्म जिसके ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, वो सब दब गए। उन सबको बड़ा कष्ट हुआ वो जो आवाज हुआ उससे। इस ध्वनि की गूंज देवता, असुर, मुनि सभी तक पहुंची और वो सब कान देकर विचार करते हैं ये भयंकर गूंज कैसे हुई। देवताओं ने समझ लिया कि अवश्य ही भगवान श्री राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है, वरना इतनी तेज ध्वनि नहीं हो सकती थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। टूट गया धनुष और सब लोग भगवान की जय जयकार बोलने लगे। बोलो जय जयकार श्री राम जी की जय। श्री राम। महान कार्य हो गया, एक महान मोड़ राम कथा में। शंकर चापु जहाजु सागरु रघुवर बाहुबल। शंकर जी का धनुष तो जहाज के समान है और भगवान श्री राम जी का बाहुबल अथाह समुद्र के समान है। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। यह सब समाज जो मोह के कारण इस जहाज पर चढ़ गया था, सब का सब जहाज डूबने के साथ ही डूब गया। मानो सब का मोह नष्ट हो गया, धनुष टूट गया। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। माने जब मोह समाप्त हो गया तो मोह पर आश्रित रहने वाले ये सारी चीजें हैं ना, ये सब मोह पर ही है। हमको मोह है तभी संशय होता है, भगवान के ऊपर भी हमको डाउट होता है, अज्ञान होता है कि शास्त्र जो बोल रहे सही है कि नहीं, और चिंता हो इसी कारण से क्योंकि हम जानते नहीं हैं। जब जानते नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो चिंता भरे पड़े रहेगी मन में। भय, अभिमान, दुख, कायरता इत्यादि ये सब मोह के साथ नष्ट हो जाते हैं। प्रभु दो चाप खंड मही डारे। जब धनुष के दो खंड हो गए तो भगवान ने उसको पृथ्वी पर डाल दिया। सब लोगों ने देखा कि टूटा हुआ धनुष भूमि पर पड़ा है तो सब लोग सुखी हो गए, सबका दुख दूर हो गया। कौशिक रूप पयो निधि पावन। विश्वामित्र जी मानो पवित्र क्षीर सागर है और उसमें परमात्मा प्रेम रूपी अथाह जल भरा हुआ है और भगवान राम चंद्रमा के समान है। जैसे समुद्र चंद्रमा को देखे तो समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगती है, हाई टाइड लो टाइड आता है ना और चंद्रमा आने से। इसी प्रकार प्रेम के कारण विश्वामित्र जी का सारा शरीर पुलकित हो गया। बड़े प्रश्न हो गए कि भगवान ने धनुष तोड़ दिया। वाह जी वाह, क्या बात है, कितना प्रसन्नता हो रहा है। अब वर्णन यही हो रहा है कि मोह नष्ट होने के बाद व्यक्ति के आंतरिक जीवन में किस प्रकार की स्थिति होती है। विश्वामित्र जी भगवान के सबसे निकट है, इसलिए पहले उन्हीं का नाम लेते हैं। माने साधना की दृष्टि से जो भगवान के जितना अधिक निकट है उसका मोह भंग होगा तो उसे न उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी।
बाजे नब गह गहे निशाना। हमारी जितनी भी देवी वृत्तियां हैं वे सब देवता लोग हैं। आकाश से नगाड़े बजने का यही तात्पर्य है, नगाड़े बजने लगे थे आकाश में, देवता बजा रहे थे, यही कि देवी वृत्तियां ना प्रसन्न हो रही है। भगवान बोलते हैं अच्छे गुण जो है ना, गीता में बताया है, वो सब दैवी गुण, वो सब दैवी गुण अंदर से हमारे बाहर आ जाएंगे। देवांगनाएं गीत गाकर नृत्य करने लगी, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध लोग, मुनि लोग सब धनुष के टूटने पर प्रसन्न हो गए। तो ये विश्वामित्र जैसे मुनि लोग भगवान की प्रशंसा भी करते हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। देवता लोग ऊपर से रंग बिरंगे फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं और किन्नर लोग मधुर गीत गा रहे हैं। इस प्रकार सारे आकाश में भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही है। जय 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 राम जी की जय श्री राम। आसपास में बैठे लोग भी जय बोल रहे हैं, आकाश में देवता लोग भी बोल रहे हैं। आकाश में धनुष भंग की जो कठोर ध्वनि फैल गई थी धीरे धीरे करके शांत हो गई और उसी के साथ भगवान के जय जयकार की ध्वनि और भी फैलती गई। इस प्रकार धनुष भंग की कठोर ध्वनि भगवान के जय जयकार की ध्वनि में ना विलीन होते चली गई। मोह टूटने का वो ध्वनि था, उससे थोड़ा सा कष्ट होता है ना, लोगों को परेशानी होती है, अंदर ऑपरेशन होता है ना, एक चिल्लाते हैं उस समय जब ये भगवान की जय जयकार की ध्वनि वो आराम देती, विश्राम देती। आध्यात्मिक रूप से देखें तो मोह भंग के परिणाम स्वरूप जो गर्जना उत्पन्न हुई अथवा व्यक्ति के अंदर जो मोह दूर हुआ तो उसके लौकिक परिणाम में तो मोह के सब कार्य समाप्त होने लगे, लेकिन दूसरी ओर परमात्मा भावना जागृत हो गई। परमात्मा के प्रति प्रेम, पारमार्थिक दृष्टि, जीवन का यही सब रूप विस्तार पाता गया। लौकिकता घटते घटते परमार्थ में विलीन हो गई। तो जैसे जैसे हम भौतिक जीवन से अपना ध्यान इधर लगाएंगे, धीरे धीरे करके साधना में आगे बढ़ेंगे, एक दिन ऐसा आएगा ना टोटली हम इधर डेडिकेट हो जाएंगे, परमात्मा में ही हमारा मन लगा रहेगा। तो धनुष की ध्वनि उसी जय जयकार में विलीन हो गई। सब स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न है और सब लोग यही कहते हैं कि भगवान श्री राम ने शंकर जी का भारी धनुष तोड़ दिया। नगर भर में, सारे नगरवासियों में खबर फैल गई। जनक जी के राज्य में बंदी, मागध और सूत, ये तीन श्रेणी के प्रशंसा करने वाले लोग हैं। इनके नाम है जो लोग प्रशंसा करते थे जा जाकर। आज के समय में तो मीडिया है, मीडिया जिसके कंट्रोल में है, टीवी में जिसके कंट्रोल में है वही नेता का उसमें आता रहेगा। कोई भी न्यूज़ चैनल हो, वो जिस पार्टी का होगा उस पार्टी की खबरें आते रहेगी, उसकी प्रशंसा चलते रहेगी। तो उस समय तो ये सब कुछ टीवी भी नहीं था, मीडिया न्यूज़ चैनल वगैरह नहीं थे जो प्रशंसा करे राजाओं का, नेताओं का। और पक्षपात बहुत है ना, आज के दिन में क्या पक्षपात है। अरे जिसका पैसा लगा हुआ न्यूज़ चैनल में, वो जिस पार्टी का है उसी पार्टी की खबरें ना पूरा प्रशंसा के साथ चलेगी, उनकी प्रशंसा ज़्यादा होगी उस चैनल में। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ये जो लोग थे बंदी, मागध और सूत, ये लोग वहाँ के टीवी न्यूज़ चैनल थे उस समय के। ये लोग सब जगह जाकर खबरें बोलते थे और जो सही बात है वो बोलते थे। ये तो प्रशंसा वाली बात थी कि भगवान राम ने धनुष तोड़ दी, तो क्यों नहीं करते प्रशंसा। ये सब लोग जाकर नगरवासियों को खबर फैला रहे थे और बड़े धैर्यपूर्वक उनकी महिमा का वर्णन कर रहे थे। चिल्ला कर नहीं, आजकल तो न्यूज़ चैनल ये हो गया वो हो गया, इतना चिल्लाएंगे कि डर जाते लोग, न्यूज़ देख रहे कि क्या देख रहे हैं। नहीं, बड़े धैर्य के साथ में सत्य बात बोल रहे थे। और सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र आदि भगवान पर न्यौछावर करने लगे। व्यवहार में दान देना भी ना व्यक्ति की प्रसन्नता का सूचक है। कहते हैं कि भगवान के नाम की ना न्यौछावर प्राप्त करने के लिए तो देवता लोग भी लालायित रहते हैं।
भगवान के नाम से कोई सहायता करता है, कोई प्रसाद देता है ना, बड़े प्रेम से लेना चाहिए। देवता लोग भी इंतजार करते, प्रतीक्षा करते कि हमारे पास आइए, प्रसाद आया है, भगवान का प्रसाद आया, वाह भगवान का प्रसाद आ गया यहाँ पर। बड़े प्रेम से उसको ना लेकर खाना चाहिए। अगर लड्डू आया है ठीक है, लड्डू आया हाथ में, भगवान का प्रसाद आया, मंदिर से आया है। ऐसे अगर सिंपल लड्डू आप मार्केट से लाएंगे तो पैकेट में रखा हुआ खाने का मन नहीं है, सब ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर वही लड्डू भगवान को चढ़ के आता है, न्यौछावर होकर आता है उनको, तो अपना हृदय उस पर लग जाता है, थोड़ा सा लेकर खा लेते हैं प्रसाद भगवान का। वाह क्या बात है, मन में इतनी प्रसन्नता होती है भगवान को देखकर, उनके कार्यों को देखकर, कि सब लगता है न्यौछावर कर दे, सब अर्पण कर दो। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।